गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर भी जमाना है, मेरे अंदर भी जमाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम उसी बात का एहसास दिलाने के लिए कि आपके अंदर भी जमाना है, आइए हम आपको ले करके चलते हैं इस टॉपिक पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इट को पढ़ाने वाला हूं। आज आपको इट को पढ़ाने वाला हूं। आप देखिए इस इट को क्या लिखा है हमने, इंट्रोडक्टरी। वास्तव में इसको हम कहते क्या है, इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, जबकि ये है क्या, एक प्रोनाउन है। ये है क्या, एक प्रोनाउन है। आइए मैं आपको इट पढ़ाने चल रहा हूं। तो इट का प्रयोग कहां होता है हम ये समझ लेते हैं, कहां कहां होता है। तो आइए मैं आपको कुल मिलाकर के देखिए, एक आपका है एम्फैटिक कंडीशन। मैं आपको इट का प्रयोग एम्फैटिक कंडीशन पर पढ़ाऊंगा। टाइम के लिए होता है, टाइम को पढ़ाऊंगा। मंथ होता है, वीक होता है, ईयर होता है, सेंचुरी होता है, नेचुरल इवेंट्स के लिए होता है और इन्फिनेटिव वर्ब के लिए होता है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, निर्जीव संज्ञा के लिए हम इट का प्रयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि इट का प्रयोग जो ये पढ़ाया जाता है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, किसी ने भी पढ़ाया होगा कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ये सरासर गलत है। आप जरा देखिए, अगर मैं यह लिखूं कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं इट इज अ बुक? क्या हम इसे लिख सकते हैं इट इज अ बुक? नहीं, इट इज अ बुक नहीं हो सकता। जैसे मेरे हाथ में यह कलम है, और क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि इट इज अ पेन या इट इज अ मार्कर? माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। कारण ये है कि इसका जो अनुवाद होता है ये होता है दिस इज अ बुक होता है। इसका अनुवाद क्या होता है? दिस इज अ बुक होता है। फिर इट गलत क्यों हुआ? इट इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इट क्या है, आपका प्रोनाउन है। इट क्या है? अब प्रोनाउन है। और आप जानते हैं कि प्रोनाउन हमेशा संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इट है, ये जो इट है, यदि यह प्रोनाउन है तो चलिए हम देखते हैं कि कहां पर यह प्रयोग होगा। तो जैसे अगर मैं यह कहूं कि यह एक किताब है या कलम है, यह एक कलम है, और फिर लिखूं कि यह कीमती है, यह कीमती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स जरा देखें कि इसका अनुवाद हम क्या करेंगे। हम इसका अनुवाद करेंगे दिस इज अ पेन, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, हमें क्या मिला, यह। अब जरा आप ये बताइए कि ये जो यह आया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? कलम के लिए किया गया है। यदि यह का प्रयोग कलम के लिए किया गया है तो बताइए यह की अंग्रेजी हम क्या लिखें? इट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। हम यहां पर क्या कर देंगे? इट लगाएंगे। और फिर है की मीनिंग क्या करेंगे? इज। और फिर कीमती की अंग्रेजी क्या करेंगे? कॉस्टली कर देंगे। इट इज कॉस्टली। इतना आपका हो गया। अब आप कहोगे कि सर आपने निर्जीव के लिए इट तो लगा दिया, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जरा आप ये सोचिए कि यदि मैं यहां से यह हटा दूं और यह हटा करके लिखूं कि किताब कीमती है, तो आप जानते हैं कि यहां पर यहां पे कलम कीमती है। तो जरा ये बताइए, कलम यहां पर भी है, कलम यहां पर भी है, क्या एक ही वाक्य में हम बार बार उसी नाउन को अगर रिपीट करें तो क्या वह वाक्य अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यदि मैं कहूं कि राम पढ़ता है, राम एक अच्छा लड़का है, राम अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, तो मैं बार बार राम बोलूंगा तो आप कहोगे कि अरे यार ये तो पूरा बेकार बोल रहा है, भाषा ही बिल्कुल बेकार हो जाती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बार बार राम बोल रहे हैं हम वहां पर क्या ले आएंगे? उसका प्रोनाउन ले आएंगे और हम क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहां पर हमने क्या किया, यदि मैंने एक बार कलम लिखा है और दूसरी बार अगर हमने कलम लिख दिया तो यह भाषा को क्या करता है? पूरी तरह से प्रभावहीन बना देता है। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इट की जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहां पर क्या किया कि इस कलम को हटा दिया, और कलम को हटाने के बाद हमने यहां पर क्या लगा दिया? यह लगा दिया। इसलिए हमने यहां पर क्या किया? इट का प्रयोग किया। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है यह क्या है, यह एक प्रोनाउन है
और यह क्या है, एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी क्यों है? क्योंकि यह किसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है? किताब के सॉरी कलम के बारे में। यह किसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है? कलम के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसीलिए हम यह की मीनिंग हमने क्या लिखा? इट लिखा। और इसीलिए इट को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। और साथ ही साथ हम इट को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके मन में ये कंफ्यूजन था कि इट का प्रयोग हम निर्जीव संज्ञा के लिए करते हैं, तो जरा देखिए, क्या यहां पर हमने निर्जीव संज्ञा के लिए किया? बिल्कुल किया। लेकिन हमने यहां पर इट का प्रयोग किसके लिए किया? कलम के लिए। लेकिन किस रूप में किया है? प्रोनाउन के रूप में किया है। लेकिन यहां पर हमने यह की मीनिंग क्या लिखा है? दिस। यदि मैं यहां पर यह की मीनिंग इट कर देता हूं तो ये मेरे प्रिय छात्रों ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा वाक्य मिलता है कि यह एक किताब है और आप लिखते हो कि इट इज अ बुक, तो यह 100% क्या होगा? गलत होगा। यहां पर आपको दिस का ही प्रयोग करना है, यहां पर इट का प्रयोग नहीं करना है। आइए हम आपको, अब मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, इतने टॉपिक्स पर इट का प्रयोग होता है। एम्फैटिक कंडीशन, फिर आपका टाइम है, मंथ है, वीक है, ईयर है, सेंचुरी है, नेचुरल इवेंट्स है, इन्फिनेटिव वर्ब है। इतने के साथ हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं किधर? एम्फैटिक कंडीशन की तरफ। आइए एम्फैटिक कंडीशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको समझते हैं। जो हमने लिखा है एम्फैटिक कंडीशन, ये जो आपका एम्फैटिक कंडीशन है, एम्फैटिक कंडीशन का मतलब होता है हम किसी नाउन या हम किसी प्रोनाउन पर यदि दबाव दे करके, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन पर हम दबाव दे करके कुछ बात कहें, तो वहां पर क्या होता है? एम्फैटिक कंडीशन होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर कहूं कि मैं हूं, या फिर मैं कहूं कि मैं ही हूं, या फिर मैं कहूं कि मैं ही तो हूं, या फिर मैं कहूं मैं तो हूं ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा देखिए कि यहां पर हमने क्या किया? कोई प्रोनाउन पाया, यहां पर हमने क्या पाया? प्रोनाउन पाया। और ये आपका जो प्रोनाउन है, ये आपका जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन पर क्या किया जा रहा है? दबाव दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, विशेष रूप से ये इसे दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब अगर ऐसी स्थिति आए तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा? एम्फैटिक कंडीशन होगा। यदि मैं कहूं राम ही तो है, राम ही तो है, तो जरा यहां पर देखिए, ये क्या है? आपका नाउन है, और इस नाउन पर क्या किया जा रहा है? दबाव दिया जा रहा है। और यहां पर क्या आता है? आपका एम्फैटिक कंडीशन। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई छात्र आपकी घड़ी को चुरा लिया, कोई छात्र आपकी घड़ी को चुरा लिया, आपने अपने टीचर से शिकायत किया। अब जो टीचर है उन्होंने पूरे लड़कों से पूछा क्लास में कि बताइए घड़ी किसने चुराया है? तो कोई लड़का उठा जिसने देखा है चुराते हुए, उसने कहा सर राम ही है, राम ही ने चुराया है। तो उसने क्या किया? राम पर विशेष रूप से जोर दिया, और जब जोर दिया तो विशेष रूप से उसने केवल राम को दर्शाया। ऐसे वाक्य में भी क्या होता है? एम्फैटिक कंडीशन है। और यही आपका क्या है? एम्फैटिक कंडीशन। आइए हम इसका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि यदि ऐसे वाक्य आएंगे तो उनका हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इट। ध्यान रहे कि इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इट के साथ हमेशा क्या लगता है? इज लगता है। प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और वाज लगता है, ये किस टेंस में लगता है? पास्ट टेंस में लगता है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? इट होगा, फिर हमारा क्या होगा? इज, या फिर क्या लिखेंगे हम? वाज लिखेंगे। और फिर हम यहां पर क्या करेंगे? नाउन, या हम यहां पर क्या कर सकते हैं? प्रोनाउन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इसी स्ट्रक्चर पर मैं आपको इट का प्रयोग पढ़ाऊंगा, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि इट का जो कंफ्यूजन आपके अंदर है वो आपके माइंड से पूरी तरह से दूर हो जाएगा, और आपको ये इट का प्रयोग इतना आसान लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए मैं आपको एक शब्द से इट ट्रांसलेशन का शुरुआत करता हूं, एकदम जीरो से शुरू करता हूं, और इसको मैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर के चलता हूं। मैंने यहां पर लिखा मैं ही हूं, या फिर मैंने लिखा मैं ही तो हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसका अनुवाद करेंगे।
अब आप जरा देखें कि यहां पर आपका जो मैं है यह आपका प्रोनाउन है, ये क्या है आपका प्रोनाउन है, ये भी आपका क्या है प्रोनाउन है। अब अगर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या दिया हुआ है, इट दिया है, फिर क्या दिया है इज, फिर क्या दिया है वाज, प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट टेंस में वाज, फिर नाउन या प्रोनाउन। तो हम इसका अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हूं दिया है। अब आप कहोगे हमें आई एम लगाना चाहिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जरा आप समझें कि जो इट है ये इट आपका सब्जेक्ट बन रहा है और ऐसी अवस्था में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, हो जाएगा इट इज, फिर मैं अंग्रेजी क्या करेंगे आप आई, तो हो जाएगा इट इज आई। और इसे अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो इट्स आई, इट्स आई कर सकते हैं आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लें। और इसके बाद में फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं नाउन पर। आइए, यदि मैं कहूं कि राम है, या फिर मैं कहूं राम ही तो है, या फिर मैं कहूं राम तो है ही, राम तो है ही, यदि मैं ऐसा कुछ लिखूं और इसका अनुवाद करूं तो आइए जरा इसका अनुवाद करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट लगाएंगे। अब आप देखिए है दिया हुआ है, यहां पर है दिया हुआ है, और ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, है की मीनिंग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और फिर हम इस नाउन को यहां पर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज राम। या फिर हम इसे क्या करेंगे, इट्स, आप साइड में ले लीजिए इट्स, और फिर आप क्या करोगे, राम कर दोगे, इट्स राम। या फिर और शार्ट करना चाहते हो आप तो यहां पे क्या करोगे, टीस, अब फिर क्या लिख लोगे, राम हो जाएगा। तो या तो आप टीस राम कहो, इट्स राम कहो, या इट इज राम कहो। ये आपका नाउन का ट्रांसलेट इस तरह से करना है आपको, और प्रोनाउन का ट्रांसलेशन इस तरह से करना है। अब आप जरा बताइए, अगर मैं लिखूं आप ही तो हो, आप ही तो हो, क्या बनाएंगे आप, इसका अनुवाद बनाएंगे तो आप क्या लिखोगे, इट्स यू करोगे, इट्स यू करोगे। और यदि मैं कहूं कि मां ही तो है, मां ही तो है, क्या करेंगे आप तुरंत लगा लोगे इट्स मदर, इट्स मदर। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने में तब मजा आएगा जब आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे हमारे साथ, और साथ ही एक्सरसाइज करते चलेंगे। आप जितना अधिक एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। सो आप ये नोट कर चुके होंगे और हमारे साथ साथ चलते होंगे, तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं और फिर आपको आगे लेकर चलता हूं। आइए, अब हम आपको इट प्लस एक नए स्ट्रक्चर की तरफ लेकर के चलता हूं। देखिए जरा, इट प्लस इज या फिर वाज प्लस यहां पर हम क्या करेंगे, नाउन या फिर करेंगे प्रोनाउन, प्लस हु, या फिर हम क्या करेंगे विच, या फिर क्या करेंगे हुज। आइए देखते हैं, अब अगर इसका हम अनुवाद करते हैं तो हम थोड़ा सा क्लास में आकर के पढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इट किया है, इज या वाज किया है, फिर नाउन या प्रोनाउन किया है, साथ ही साथ हमने लिखा हु, विच और क्या लिखा है हुज। आइए, सबसे पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी कि हम हु कब लगाएं, विच कब लगाएं या हुज कब लगाएं। हम तो जानते हैं कि जो हु होता है, हु का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कौन, और फिर क्या पढ़ा है हमने, किसने। तो क्या वाक्य में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या यह वाक्य इंटेरोगेटिव होगा, नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव होने वाला नहीं है। आइए, हम आपको कौन का प्रयोग नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको किसने नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको क्या बताने चल रहे हैं, जो, या फिर क्या बताएंगे, जो कि। और आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होगा, यहां पर रिलेटिव या कंजंक्शंस के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम सेंटेंस करके देखते हैं। यदि मैंने लिखा कि मैं ही हूं जो कि आपका घनिष्ठ मित्र हूं, मैं ही हूं जो कि आपका घनिष्ठ मित्र हूं। आइए बनाते हैं और आप भी ट्राई करते रहिए। देखिए जरा, यहां पर देखें, सबसे पहले आप देखिए कि क्या यहां पर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होगा या नहीं। तो आप वाक्य को पढ़िए। देखिए, ट्रांसलेशन करना बड़ा आसान है, बहुत कठिन काम नहीं है, एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आइए, हमने यहां पर इतना बड़ा वाक्य देखा, वाक्य देख करके हमें लगा कि यार हम कैसे बनाएंगे,
आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इतने बड़े वाक्य को 2 खंड में बांट लेना है। आइए हम बांटते हैं। हमने क्या किया, मैं ही हूं, हमने एक खंड कर लिया, एक पार्ट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका घनिष्ठ मित्र हूं, मैंने एक और पार्ट देखा। और इन दोनों पार्ट को जोड़ कौन रहा है भैया, जो कि जोड़ रहा है। इन दोनों पार्ट को कौन जोड़ रहा है, जो कि जोड़ रहा है। तो आइए अब हम इस जो कि का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज, और मैं की मीनिंग क्या करूंगा, आई, इट इज आई किया। फिर इस जो कि का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु क्यों लगाएंगे, क्योंकि हु का प्रयोग किसके लिए होता है, सजीव के लिए होता है और प्रोनाउन के लिए होता है। तो ये आपका क्या दिया है, प्रोनाउन दिया है, इसलिए जो कि का अंग्रेजी आप क्या लगाओगे, हु लगाओगे। इट इज आई हु। अब क्या करें, हु का अंग्रेजी एम लगा दें, एम लगा दें, या फिर आप बताएं हम यहां पर इज लगाएं। नहीं, आपको लग रहा होगा कि यहां पर इज लगा है तो यहां पर इज लगा दें, बिल्कुल गलत है। यहां पर इज का प्रयोग नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप ध्यान रखें कि ये जो हु दिखाई पड़ रहा है, ये हु किसकी वजह से लगा हुआ है, आई की वजह से। तो ये आपका जो आई दिया हुआ है, इसी आई के अनुसार हमें यहां पर क्या लगाना है, आपको वर्ब लगाना है। तो जरा बताएं, यहां पर आई दिया है तो आई के साथ हु की मीनिंग क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इट इज आई हु एम। आगे आइए, आपका घनिष्ठ मित्र, योर क्लोज फ्रेंड। तो ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, मैं ही हूं, इट इज आई। फिर जो की मीनिंग हमने हु लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रोनाउन है। और मैंने यही कहा कि यदि यहां पर कोई प्रोनाउन दिया हो तो जो की मीनिंग क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। फिर इसके बाद में हु के अंग्रेजी आपने आई एम लगाया। आई एम इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, आई दिया है, और आई के अनुसार हु के अंग्रेजी क्या लगाते हैं, आई एम लगाते हैं। फिर आपका घनिष्ठ मित्र, योर क्लोज फ्रेंड। तो ये आपका अनुवाद हो गया। इसके बाद में आइए हम आपको किस पर ले चलते हैं, विच पर लेकर चलते हैं। विच का प्रयोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो देखें, ये आपका जो विच दिया है, विच का मतलब क्या होता है, जो कि। विच का मतलब क्या होता है, जो कि होता है। लेकिन आप कहोगे कि हु में भी तो जो कि आया था, लेकिन आपको पता होगा कि हु का प्रयोग सजीव के लिए होता है और हु का प्रयोग प्रोनाउन के लिए होता है। लेकिन जो विच है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। आइए नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग कैसे होता है ये देखते हैं। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि यह वही किताब है, यह वही किताब है जो कि बहुत रुचिकर है, जो कि बहुत रुचिकर है। आइए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहां पे जो किताब दिया हुआ है ये आपका नॉन लिविंग है, लेकिन इसके पहले क्या दिया हुआ है, इट दिया हुआ है, सॉरी यह दिया हुआ है। तो क्या हम यह को यहां पर दिस करें या इट करें? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब यह दिया हो और यहां पे नॉन लिविंग कोई नाउन हो तो इसकी अंग्रेजी हम दिस कभी नहीं लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक शब्द दिया हुआ है और यह शब्द क्या है, वही, और ये वही शब्द क्या कर रहा है, इस नाउन पर जोर दे रहा है। ये वही शब्द क्या कर रहा है, इस नाउन पर जोर दे रहा है। और जब किसी संज्ञा के पहले वही शब्द आया हो या फिर क्या दिया हो, वह दिया हो, तो ध्यान रखिए ये दोनों शब्द क्या करते हैं, इस पर जोर डालने का काम करते हैं। और जब ये दोनों शब्द इस पर जोर डालने का काम करते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं भैया, द लिखते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो द होता है इसकी हिंदी क्या होती है, वह, लेकिन ये डिटरमाइनर होता है, हम इसे इसकी कभी भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इसलिए आइए जरा देखते हैं कि यहां पर वही और वह दो में से कोई भी आए, यदि ये इस संज्ञा पर जोर डालने का काम करें तो ध्यान रखें कि हम यह की मीनिंग क्या लगाएंगे, तब दिस का प्रयोग करेंगे। दिस होगा, है की मीनिंग क्या करेंगे, इज करेंगे, वही और वह की मीनिंग क्या करेंगे, यहां पर हम इसे द नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस पर दबाव बना रहा है। इसलिए हो जाएगा दिस इज दी, और क्या करेंगे, बुक, दिस इज दी बुक। फिर जो की मीनिंग क्या ले आएंगे आप, हु नहीं, क्योंकि यहां पे देखिए ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है, इसलिए इसकी मीनिंग क्या ले आएंगे, विच ले आइए। और फिर आप चलिए हाई की मीनिंग ले आइए। तो ये आपकी नाउन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हाई की मीनिंग क्या ले आओगे, इज, रुचिकर, और क्या दिया, बहुत। तो बहुत रुचिकर का क्या करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग,
ये आपका हो जाएगा वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे बन जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें और इसके बाद में फिर हम आपको लेकर चलते हैं हुज के प्रयोग पर। आइए हुज का प्रयोग देखते हैं। जो ये आपका हुज दिखाई पड़ रहा है इसकी हिंदी होती है जिसका, जिसकी और आपका हो जाएगा जिसके। आइए जरा इसको देख लेते हैं। मैंने लिखा मैं ही हूं जिसकी आंखें नीली हैं। मैं ही हूं जिसकी आंखें नीली हैं। तो आइए जरा देखते हैं यहां पर आपको क्या मिला, मैं ही हूं। और आपको पता है कि जब हम किसी प्रोनाउन का अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। फिर यहां पर हूं भले दिया है लेकिन हम यहां पे क्या लगा देंगे, इज। तो ये हो जाएगा इट इज, और मैं की अंग्रेजी क्या करेंगे, आई। इट इज आई। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या दिया है, जिसकी। जिसकी जो शब्द दिया है माय डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, यह सजीव प्लस निर्जीव दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए, ठीक है। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। और ध्यान रखिएगा यह संबंध बताने के लिए होता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, संबंध बताने के लिए। तो आइए जरा बताते हैं, यहां पर क्या दिया है, जिसकी दिया है, और यहां पर क्या दिया है, आंखें। अब बताइए जरा ये आंखें किसकी हैं, मैं की। इसका मतलब इस संज्ञा का संबंध किसके साथ है, मैं के साथ है। तो जब इसका संबंध इसके साथ है तो हम जिसकी की अंग्रेजी क्या कर दें, हुज कर दें। आइए जिसकी की अंग्रेजी हमने क्या कर दिया, हुज किया। अब हुज करने के बाद ध्यान रहे कि ये जब भी शब्द आएंगे इनके बाद संज्ञा जरूर आएगी, और जब संज्ञा आएगी तो इस संज्ञा को आपको इसके साथ में लिख लेना है। इट इज आई, हुज आइज, इतना हो गया। अब आपको इस है की मीनिंग यहां पर लाना है। तो है की मीनिंग लाने के लिए आपको यहां पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीला शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, आंखों की। ये आपकी किसकी विशेषता बतला रहा है, आंखों की। इसका मतलब ये है किसका है, आंखों के लिए प्रयोग किया गया है। तो आंखें क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहां पर क्या ले आएंगे, आर। और फिर नीली की अंग्रेजी क्या ले आएंगे, ब्लू कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा मैं ही हूं, इट इज आई। जिसकी अंग्रेजी हुज, आंखों की अंग्रेजी आईज। ये बहुवचन है इसलिए है की अंग्रेजी क्या करेंगे आप, आर। और नीली की अंग्रेजी क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। आइए अब आपको हम लेकर के चलते हैं अब आप एक अनुवाद करिएगा। अगर मैं कहूं कि आप ही तो हो, आप ही तो हो जो कि ईमानदार हो। आप बनाते रहिए, तब तक मैं एक और लिखता हूं। राधा ही तो है, राधा ही है, राधा ही तो है जिसकी पुस्तकें रुचिकर हैं। अब आगे मैं लिखूं कि यह वही गांव है जो कि विकसित है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 नियम पढ़ाया और तीनों का एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब आप अगर चाहें तो इनका अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए आप ही तो हो, आप ही तो हो, एक आपका यहां वाक्य हुआ जो कि मिला, और यहां पर ईमानदार हो। इस वाक्य को इस वाक्य के साथ कौन जोड़ रहा है, जो कि जोड़ रहा है। तो आइए हम दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहां पर क्या है, ये प्रोनाउन है, और हम एक प्रोनाउन का अनुवाद करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज, ये आपका इट इज होगा। और फिर आपकी की मीनिंग क्या करेंगे, आप यू लगाएंगे, इट इज यू किया। अब आप बताओ भैया कि हम जो की अंग्रेजी क्या लिखें। तो जो की अंग्रेजी हम लिखेंगे हु लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पे क्या दिया है, प्रोनाउन दिया है, और हम यहां पर इसलिए ले आ दिए हु लिख दिए। अब आप बताओ कि हम इसकी अंग्रेजी क्या लिखें। तो इसकी अंग्रेजी लिखने के लिए भैया हम इसके पहले चले आएंगे, और इसके पहले जो दिया है आपका यू, ये यू बता देगा कि आप इसके साथ क्या लगाएं, आर लगाएं। तो चलिए हमने यहां पर क्या किया, आर। और ईमानदार की मीनिंग क्या करेंगे आप, ऑनेस्ट करेंगे। इट इज यू हु आर ऑनेस्ट।
समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। राधा ही तो है, राधा ही तो है जिसकी पुस्तकें रुचिकर हैं। तो राधा है, हम क्या करेंगे भैया, इट लगा लें, क्योंकि हम किसी नाउन का अनुवाद कर रहे हैं। तो इट किया, हाय का अंग्रेजी क्या कर लिया, इज किया, फिर राधा दिया है, हमने यहां पर क्या किया, राधा, इट इज राधा। आगे चलते हैं, आगे जैसे ही बढ़े तो हमें एक शब्द मिला, वो क्या दिया है, जिसकी। और जैसे ही हमने जिसकी देखा तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि इसके बाद संज्ञा होगी जिसका संबंध किसके साथ होगा, राधा के साथ। तो देख लीजिए पुस्तक किसकी है, राधा की। कैसे पता चला, क्योंकि जिसकी दिया है तो हम जिसकी का अंग्रेजी क्या लगा लें, हुज लगा लें। चलिए हमने यहाँ पे हुज किया, पुस्तकों का अंग्रेजी क्या करेंगे, बुक्स करेंगे, क्योंकि पुस्तकें दिया है। अब ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो है का अंग्रेजी क्या लगा लेंगे, आर, और रुचिकर का अंग्रेजी क्या करेंगे, INTER, और क्या जोड़ देंगे, ING। तो समझ में आ गया होगा, ये आशा है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब हम आपको लेकर चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे। मैंने आपसे कहा कि यदि यहां पर वही या फिर क्या दिया हो, वह दिया हो, तो ये दोनों क्या करते हैं, इस संज्ञा पर दबाव देते हैं। तो हम यह की मीनिंग क्या लिखेंगे, दिस, हाई की मीनिंग क्या करेंगे, इज, वही की मीनिंग क्या किया, दी, गांव की मीनिंग क्या किया, विलेज, जो की अंग्रेजी, अब बताओ निर्जीव है, तो निर्जीव है तो क्या ले आएंगे, विच ले आएंगे, और है का अंग्रेजी गांव एक वचन है इसलिए ले आओगे इज, विकसित का अंग्रेजी क्या करोगे, DEVELOPED, डेवलप्ड, विच इज डेवलप्ड। तो ये आपका एम्फैटिक कंडीशन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपका एम्फैटिक कंडीशन कंप्लीट हो गया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एम्फैटिक कंडीशन में आप कभी कोई भी वाक्य हो आप आसानी से कर सकते हो। अब शेष आपका जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं आपको 60 में पढ़ाऊंगा तो अब मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 पार्ट में इट का प्रयोग विस्तृत पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिले और आप कहीं भी किसी दूसरे चैनल पर भटकने के लिए प्रयास न करें। आपका पूरा का पूरा सब कुछ मैं यहीं पर दे दूंगा, आप पूरी तरह से इट का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको पूरा अनुवाद अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू, और आशा करता हूं कि आप हमारा सपोर्ट करें और साथ ही साथ इस चैनल को आगे ले जाएं, क्योंकि आपका चैनल है, और यदि ये चैनल आगे जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हमेशा निरंतर बना रहूंगा और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहूंगा।